मैं अर्जुन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद गुप्ता सर में। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो हम एसएससी के परीक्षाओं पे चर्चा कर रहे थे और पिछली बार हमने एसएससी के CHSL परीक्षा के बारे में जाना था। उसमें एक छोटी सी मिस्टेक थी कि स्टेज 1 में टायर 1 में ये 2 आवर्स हो गया था। एक्चुअली उसका जो टायर 1 प्री है 1 आवर का होता है, ठीक है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एसएससी के एक और मुख्य एग्जाम जिसको हम लोग बोलते हैं CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन या स्नातक की परीक्षा पास कर चुका होता है या अपियरिंग होता है वो इस परीक्षा का फॉर्म भर सकता है अगर समय के अनुरूप आया हो, ठीक है। तो CGL एग्जाम CHSL से एक बड़ा एग्जाम होता है। क्यों? क्योंकि 10+2 जो होता है वो केवल ग्रुप C की पोस्टों को भरता है डेटा एंट्री ऑपरेटर या क्लरिकल जॉब में। लेकिन जो CGL होता है वो कुछ ग्रुप ए की और स्पेशली ग्रुप बी और सी की पोस्टों को भरता है, ठीक। ग्रुप ए में जैसे कुछ डबल ए ऑफिसर होते हैं उनकी पोस्टिंग ये करता है, जो कि हमारी 4800 ग्रेड पे की जॉब होती हैं। और बाकी जो 4600 या 4200 ग्रेड पे की पोस्टें होती हैं उनको भी एसएससी के थ्रू भरा जाता है। और ग्रुप सी के तहत आपकी 2800 और 2400 ग्रेड पे की जॉब्स को फिल किया जाता है, ठीक है। तो देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स में जितने भी वर्कर्स स्पेशली काम करते हैं वो मुख्य रूप से कहां से जाते हैं? CGL में। चाहे वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो, चाहे वो CBI में हो, नारकोटिक्स में हो या आपका विजिलेंस में हो, किसी भी जगह जो मेन हेड्स ग्रुप बी और सी के ऑफिसर होते हैं वे सभी हमारे CGL के थ्रू ही जाते हैं, ठीक है। तो इसका क्रेज भारत में किस कदर है ये आप इसकी जो एप्लीकेशन है उससे जान सकते हैं कि 2016 में इसके 30 लाख फॉर्म भरे गए, 2017 में भी 30 लाख, 18 में लगभग 26 लाख। तो आप खुद समझ सकते हो कि इसकी वैल्यू किसी तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए कितनी ज्यादा है, जो सपना देखता है कि हम उसका एक ही सपना रहता है कि हमें इंस्पेक्टर बनना है। इस तरीके से आप समझो। तो देखो, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो CGL होता है उसके स्टेज कुछ 4 होती हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3 एंड टायर 4। तो सबसे पहले देखो इसका टायर 1 क्या होता है। इसके टायर 1 को हम लोग प्रीलिम्स कहते हैं। ये पूरी तरीके से ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें 4 सब्जेक्ट मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और GS आते हैं। GS में वही आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, साइंस और करंट अफेयर्स, जहाँ साइंस के 3 पार्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो इन सभी के 25-25 क्वेश्चन कुल 200 मार्क्स के आते हैं। यहाँ पे आपका कुल समय कितना होता है? 1 घंटा, ठीक है। अब इसका टायर 2 जो होता है वो आपका मेंस कहते हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव ही होता है। तो इसमें 2 पेपर होते हैं मेनली, कौन से? मैथ्स के और इंग्लिश के। मैथ्स के कुल 100 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो कुल 200 मार्क्स का मैथ्स पेपर होता है 2 घंटे का। ऐसे इसका जो पेपर 2 होता है वो इंग्लिश का 200 क्वेश्चन का, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो कुल 200 मार्क्स का पेपर होता है और ये होता है पूरे और पूरे 2 घंटे का। तो आप खुद समझ सकते हो कि CGL एग्जाम के लिए मैथ पूरे 50 और 200-250 नंबर की, और इंग्लिश भी 50 और 200-250 नंबर की। तो CGL के एग्जाम के लिए मैथ्स और इंग्लिश में अच्छा कमांड होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कैसे इसकी स्ट्रेटजी बनेगी, कैसे पढ़ाई करें, इसके लिए वो हम सब बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो हम पैटर्न को देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो जो इसका टायर 3 होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, पेन एंड पेपर मोड। इसमें आपको एसे और लेटर राइटिंग करनी होती है। यही 2 क्वेश्चन आते हैं, एसे और लेटर। तो ये पूरा पेपर 100 मार्क्स का होता है, जहाँ 50 नंबर का एसे, 50 नंबर का लेटर, और ये आपका 1 घंटे का पेपर होता है, ठीक है। अब इसका जो टायर 4 होता है इसको हम लोग कहते हैं CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और DEST डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। तो CPT क्या होता है कि जैसे हमारे कुछ बड़े ग्रुप बी की पोस्टें हो गई 4600 या 4200 ग्रेड पे की, तो उनमें चेक करते हैं कि बच्चे को कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज है कि नहीं। उससे एक्सेल में काम करवा के देखते हैं, पावर पॉइंट बनवा के देखते हैं, जिससे उसकी कंप्यूटर नॉलेज चेक करते हैं। ये पूरा क्वालिफाइंग होता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर CPT फेल हो गए तो आप बाकी जॉब नहीं ले सकते। कुछ ऐसी जॉब है जहां CPT रिक्वायर्ड होता है कि CPT क्रॉस करने के बाद ही आपको वो जॉब मिलेगी। तो अगर आप CPT पार ना कर सके तो आपको वो पर्टिकुलर जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन बाकी जो जॉब है जहां CPT रिक्वायर्ड नहीं होता है वो आपको जॉब मिल सकती है, ठीक है। इसी तरह कुछ ऐसी जॉब से जैसे टैक्स असिस्टेंट हो गई, उसमें DEST मतलब टाइपिंग रिक्वायर्ड होती है। और कुछ ऐसी भी जॉब है जिनको CPT और DST के कुछ फर्क नहीं पड़ता है, उनमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे सबसे मेन आपकी है इसमें ऑडिटर और अकाउंटेंट, और इन दोनों जॉबों में CPT और DEST मैटर नहीं करता है कि आप इसमें पास हैं या फेल, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के लिए जो इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए CPT बहुत जरूरी होता है। बहुत कठिन नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये जरूरी होता है कि हम इसे क्वालिफाई करें, ठीक। अच्छा, तो अब पहले बात ये तो 4 स्टेज हो गए हमारे, टायर 1, टायर 2, टायर 3 और टायर 4। टायर 1 आपका प्रीलिम्स है जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है।
टायर 2 मेंस आपका ऑब्जेक्टिव होता है, टायर 3 डिस्क्रिप्टिव होता है, पेन एंड पेपर मोड, देन आपका टायर 4 आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक, तो अब हम पहले बात कर लेते हैं इनकी कट ऑफ की और एप्लीकेशंस की। तो 2016, 17, 18 हम 3 वर्षों की बात करते हैं। तो आप एक बात समझो, अगर हम देखें कि सीजीएल में सबसे बड़ी जॉब मतलब एक साधारण बच्चे की, हम डबल एओ की बात नहीं कर रहे हैं, इनके कुछ और परीक्षाएं होती हैं, टायर 2 के साथ ही इनकी और परीक्षाएं होती हैं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम एक जनरल बच्चे की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी पोस्ट जो आपकी मानी जाती है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और जो आपका असिस्टेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और सबसे छोटी जॉब कौन सी मानी जाती है, टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी या सीबीईसी। ठीक, तो सबसे बड़ी जॉब और सबसे छोटी जॉब, ये दो तरह की जॉब, मतलब इनकी भी सारी जॉबें होती हैं। ये हमारी 2400 ग्रेड पे की जॉब होती है और ये दोनों हमारी 4600 ग्रेड पे की जॉब होती हैं। ठीक, सच में तो देखें यही सारे बच्चों का सपना होता है कि हम सीजीएल क्रॉस करें और इन्हीं दोनों विभाग में कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी ले लें। ठीक, तो अब हम समझाना क्या चाह रहे हैं, आप समझिएगा कि जैसे 16 की बात करते हैं पहले। तो 2016 में पहली बार परीक्षाएं ऑनलाइन हुई थी। तो 2016 में जो कट ऑफ थी प्री की वो कितनी, 137। आप समझना 30 लाख बच्चों ने प्री का फॉर्म भरा, मतलब फॉर्म भरा, उनमें से कुछ 20 लाख बच्चों ने लगभग परीक्षा दी होगी। तो 137 कट ऑफ निकला। ठीक, 200 नंबर में कितनी, 137। अब इसके बाद ये सभी बच्चे मेंस दिए, मेंस में कट ऑफ कितनी निकल के आई है, 422 नंबर। अब आप एक बात समझना, यहां पे हम मान लें कि किसी बच्चे के मान लो मार्क्स कितने हैं, 140, 422 नंबर। तो हम एग्जैक्ट कट ऑफ पे तो बात नहीं करेंगे, मान लो किसी बच्चे को मार्क्स अभी लाने कितने हो, 430, तो इसे 140 में अभी कितना जोड़ना पड़ेगा, 290 नंबर। 290 नंबर कम से कम जोड़ने पड़ेंगे। वो 200 नंबर उसे कहां से लाने हैं, मेंस से। 200 नंबर को बाइफरकेट करें तो इसके पर सब्जेक्ट में नंबर कितने बन जाते हैं, 145। तो 145 इंग्लिश में भी, 145 मैथ्स में भी। अब ये भी कोई बहुत हल्का काम नहीं है। ठीक, चलो हम एक जनरल की बात कर रहे हैं, कितने नंबर वो लाया। अब 2016 में 430 नंबर ला के उसने कट ऑफ निकाल लिया मेंस का भी। अब उसके बाद क्या आता है, टायर 3। टायर 3 में कट ऑफ कितनी गई थी, 516.5, मतलब जॉब पकड़ने के लिए ये सबसे छोटी जॉब जो टीए है उससे कट ऑफ गई थी। तो 516.5 नंबर उसको लाने हैं। तो 430 में उसको लगभग जोड़ने कितने हैं, 70 80, लगभग 86.5 नंबर जोड़ने हैं, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है किसी भी टायर 3 के एग्जाम में, सीजीएल के। ठीक, तो आप खुद समझ सकते हो कि टायर 3 का जो एक एवरेज स्कोर होता है, एवरेज, वो हम कितना मान के चलते हैं, 60। तो अगर 516.5 में अगर हम 60 नंबर कम करें तो नंबर जो हमारे बन रहे हैं वो लगभग कितने बन रहे हैं, यहाँ पे आपका 456 लगभग बन रहा है। तब हम 60 नंबर लाके वहां पहुंचेंगे, टायर 3 का कट ऑफ निकाल पाएंगे। तो ये 60 नंबर जुड़ के 456। अब 456 नंबर किसी कैंडिडेट को लाने हैं तो हम औसत मान ले रहे हैं कि प्री में उसे कितने हैं, 150। तो प्री में 150 के बाद इसको अभी मेंस में नंबर लगभग कितने जोड़ने हैं, 310। अब आप खुद समझ सकते हो कि ये हम औसत ले रहे हैं कि हम इसके एक सबसे छोटी जॉब तक पहुंच सकें, सबसे बड़ी नहीं, बीच की नहीं, सबसे छोटी जॉब। तो 150 नंबर अगर हम जोड़ रहे हैं किसके, प्री के, 310 नंबर जोड़ रहे हैं किसके, मेंस के, तब जाके वो कहां पहुंच रहा है, लगभग कितना, 460 पे। अब जब 60 नंबर इसके जुड़ेंगे तब जाके वो कहां पहुंचेगा, 520 पे, और वो सबसे छोटी जॉब को ले पाएगा। अब आप खुद समझो कि अगर इसमें 5 नंबर भी कम हो गए, चाहे 2 यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ, तो वो जॉब के लिए एलिजिबल नहीं। खुद समझो। अच्छा देखो, वो सोचने की बात है कि सबसे छोटी जॉब कितने में मिली, 516.5। अगर किसी बच्चे के नंबर 515 है तो पढ़ने में खराब नहीं है, लेकिन वो कुछ नंबर से रह गया, साल खराब हो गया, इतनी मेहनत 3-4 साल की खराब हो गई। आप समझ के देखो, तो चाहे प्री हो, चाहे मेन, चाहे डिस्क्रिप्टिव, तीनों स्टेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, चाहे वो छोटी से छोटी जॉब हो और चाहे वो बड़ी से बड़ी जॉब हो। ठीक है, ये नंबर हम किसकी बात कर रहे हैं, जहां पे आपको कोई एक जॉब सिक्योर करनी हो सबसे छोटी।
ठीक। तो प्री में कट ऑफ 16 में 137 थी, 17 में ये कट ऑफ 126.5 गई, 18 में 137.07। तो आप देख सकते हो कि प्री में 150 से 160 मार्क्स एक सेफ स्कोर होता है, जिससे आप मेंस वगैरह में अच्छे नंबर लाके आगे बढ़ पाए। ठीक है। 2017 में वही कट ऑफ, इसकी पहले बात, यहाँ कट ऑफ 10 नंबर कम हो गई, तो यहाँ भी कट ऑफ 7 नंबर कम होकर 415.5 रह गई। और जो उसके बाद कट ऑफ थी, ये कट ऑफ डिस्क्रिप्टिव की निकली थी, यहाँ पे मतलब 2017 में डिस्क्रिप्टिव कट ऑफ अलग निकली थी, जिनको सीपीटी डीएसटी के लिए बुलाया जाए। ठीक है। तो ये इसको आप देख ले, रहने दो। ये कट ऑफ ऐसे 496.5 उनके लिए थी जिनको डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाया, डिस्क्रिप्टिव नहीं, टाइपिंग के लिए और सीपीटी के लिए बुलाया जाना था। लेकिन जो सबसे कमजोर जॉब टीए की मिली थी, वो मिली थी 524.5 पे। तो 400, आप खुद देखो जरा, 415.5, 524.5, 90 नंबर का अंतर है। क्या कोई बच्चा टायर 3 में 90 नंबर ला सकता है? नहीं। इसका मतलब जिसके 420 नंबर भी हैं, वो कहीं भी रेस में है नहीं। कुछ नहीं तो इसको 450 से ऊपर 460 या 470 नंबर लाने पड़ेंगे, तब जाके वो कोई ना कोई जॉब सिक्योर कर सकता है। 415 इज वर्थलेस। क्यों? क्योंकि 470 नंबर होने पर ही ये 54 नंबर कहां पहुंच सकता है? 524.5 पे। आप समझ रहे हो कि क्या हालत है इस समय, कितना स्किल बढ़ चुका है, पढ़ने का तरीका बढ़ चुका है, इसीलिए कट ऑफ बढ़ रहा है, इंटेलिजेंस बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा, तो यही कट ऑफ 2018 में प्री की 137.07 गई थी, और मेंस में इसी बार की 433 नंबर कट ऑफ गई है। और इस बार की जो टायर 3 हुआ है, उसमें कट ऑफ जाने की अपेक्षा 505 से 510 है टायर 3 के बाद सीपीटी और डीएसटी के लिए। और जो सबसे कमजोर जॉब मिल सकती है, वो कुछ 530 नंबर के आसपास मिल सकती है, मतलब टीए की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा 530 नंबर के आसपास या उसके अधिक स्कोर कर रहा है, तो वो अपनी जॉब को सिक्योर मान सकता है। लेकिन अभी सीजीएल 2018 वाला जो है, उसमें एक यूएफएम वाला केस फंसा हुआ है। इसके बारे में आपको हम अच्छे से विस्तार से बताएंगे। इसकी वजह से फिर से कोर्ट केस हो चुका है। होता क्या है कि एसएससी के बहुत सारे एग्जाम में जहां कोर्ट केस हो चुका है, तो बच्चों को थोड़ा विश्वास इससे डगमगाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। एसएससी एक ऐसा विभाग है जो भारत की इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों में आपको जॉब देता है, तो इसकी तैयारी करना आपके लिए उचित है। अब क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे होगी और कैसी किन किन परीक्षाओं में हम बात करेंगे, ये आगे वाले वीडियोस में आप देखेंगे। और हम अपने अगले वीडियोस में मैथ्स की कुछ कैलकुलेशन ट्रिक को लेके आएंगे और शुरू करेंगे अपनी मैथ्स की तैयारी। ठीक है।